दोस्तों, आज मैं आपको ई रिक्शा में दुर्गा माँ कहानी सुना रही हूँ। हरिया सवेरे सवेरे ही अपनी ई रिक्शा लेकर बस स्टॉप पर चला आया। वो शाम तक इधर उधर घूमकर सवारी ढूंढता रहा, पर उस दिन उसे कोई सवारी नहीं मिली। कोई भी उसके ई रिक्शा में नहीं बैठा। फिर शाम के वक्त उसे एक दो सवारी मिल ही गई, जिन्हें वो अपनी मंजिल तक छोड़ देता है। हरिया सोचता है, अरे आज का दिन तो मेरा बड़ा ही ख़राब रहा। आज तो बस एक दो सवारी ही मिली मुझे। पता नहीं ये दुख के दिन कब तक चलेंगे। जाने कब मुझे खूब सारी सवारियाँ मिलेंगी। हे दुर्गा माँ, आप ही कुछ करो। तभी दूसरा ई रिक्शा वाला वहाँ से गुजर रहा था। वो बोलता है, अरे हरिया भैया, लोग तुम्हारी ई रिक्शा में इसलिए नहीं बैठते क्योंकि वो पुरानी हो चुकी है और टूट भी गई है। तो लोग क्यों ही बैठेंगे तुम्हारी रिक्शा में? वो नई नई रिक्शा में नहीं बैठेंगे। अरे भाई हरिया, यही बात है। अच्छा, मैं चलता हूँ। मेरे रिक्शा में सवारी है, उन्हें उनकी मंजिल तक छोड़ना है। हरिया, ऐसा करता हूँ, आज थोड़े से पैसे जो कमाए हैं उनसे मैं माँ दुर्गा का प्रसाद खरीद लेता हूँ। कौशल्या मेरा इंतज़ार कर रही होगी। उसे शाम को माँ दुर्गा को आरती और भोग लगाना जो होता है। हरिया एक गरीब आदमी था। वह ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था, परंतु अब उसके रिक्शा में सवारी बेहद ही कम बैठती थी, क्योंकि उसका रिक्शा बहुत पुराना और जगह जगह से कट फट गया था। अगर उसके रिक्शा में कोई सवारी बैठ भी जाती तो वो उसको पैसे कम ही देते थे। हरिया की शादी को 8 साल हो गए थे, परंतु अब तक उसको कोई औलाद नहीं थी। इस कारण भी दोनों पति पत्नी बेहद दुखी और परेशान रहते थे। इतने दुख और परेशानियां होने के बाद भी हरिया को माँ दुर्गा पर पूरा पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन माँ दुर्गा उसकी सारी मनोकामना जरूर पूरी करेगी। वो रोजाना ही माँ दुर्गा के भोग लगाने के लिए प्रसाद घर लाता था। ये उसका रोज का ही काम था। कुछ पैसे वो अपनी कमाई में से बचाकर माँ दुर्गा के प्रसाद के लिए ज़रूर रखता था। और दोनों पति पत्नी हरिया और कौशल्या रोज़ शाम को दुर्गा माँ की पूजा और अर्चना ज़रूर करते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी पत्नी कौशल्या, जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी, जय अम्बे गौरी। हरिया कहता है, हे दुर्गा मैया, हमारी भी नैया पार लगा दो। इस गरीबी से हमें भी अब छुटकारा दिला दो माँ। कौशल्या भी कहती है, हे माँ, आप तो करुणामयी और ममतामयी हो। हमारी झोली भी खुशियों से भर दो माँ। उन दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। ये देखकर नारद मुनि माँ दुर्गा के पास जाकर उनसे कहते हैं, नारायण नारायण, हे जगमाता जगजननी माँ, हरिया और कौशल्या तो रोज आपकी इतनी पूजा और भक्ति करते हैं, फिर वो लोग इतने परेशान और चिंता में क्यों रहते हैं माँ? आपका भक्त हरिया दिन भर में जितनी भी कमाई करता है, उसमें से वो आपके भोग के लिए कुछ पैसे अलग से ज़रूर निकालता है माँ। रोज ही आपकी भक्ति और पूजा करता है। इतनी भक्ति और पूजा के बाद भी आपका ये भक्त इतना दुखी और निसंतान क्यों हो गया माँ? दुर्गा माँ कहती है, हे देवऋषि नारद, कई बार ऐसा होता है कि मनुष्यों के दुख का कारण उनके द्वारा किए गए पिछले जन्मों के कर्म होते हैं। पर हरिया ने तो मुझे बेहद सच्चे हृदय से पुकार लगाई है, और मेरा कोई भक्त मुझे पुकारे मैं ना जाऊं, ये तो असंभव है ना देवर्षि। अब आपने कहा है तो मैं अपने इस भक्त की सहायता अवश्य ही करूंगी, पर पहले मुझे हरिया की परीक्षा लेनी होगी। नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण, आपकी महिमा आप ही जानो माँ, आपकी महिमा तो अपरंपार है। हरिया रोज की तरह सुबह सुबह बस स्टॉप पे जाकर सवारियों की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी वहाँ पर एक बुढ़िया आती है, वो दूसरे रिक्शे वाले के पास। ए रिक्शा वाले भाई, मुझे मेरे घर पर पहुँचा दोगे क्या? पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि मेरा पर्स भी कहीं चोरी हो गया है या गिर गया, मुझे पता ही नहीं। रिक्शा वाला, मुझे माफ़ कर दो माता जी, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। मेरे पास तो बहुत सारी सवारियां हैं, तो फिर मैं तुम्हें बिना पैसे के क्यों छोड़ूं? और वैसे भी इतनी गर्मी और तेज़ धूप है,
मुझे तो आप माफ़ ही कर दो, मैं नहीं छोड़ सकता। अरे मैं पागल नहीं हूँ जो इतनी धूप में बिना पैसे की सवारी ले जाता फिरूँ। अच्छा आप वो देखो सामने, वो हरिया रिक्शा लिए खड़ा है, उसे कह दो शायद वो छोड़ दे, वैसे भी उसको सवारी मिलती ही कहाँ है। फिर वो बूढ़ी माँ हरिया के पास आती है। हरिया पूछता है, माता जी क्या हुआ, आप मुझे बताइए। बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे इस पते पर जाना था, क्या तुम मुझे अपने रिक्शा में छोड़ दोगे? भगवान तुम्हारी लंबी उम्र करे। पर बेटा मेरा बटुआ भी खो गया, मेरे पास पैसे भी नहीं है जो मैं तुम्हें दूँ। क्या तुम बगैर पैसे मुझे इस पते पर छोड़ दोगे क्या? हाँ हाँ माता जी, आप आइए, चिंता ना करो आप, मैं आपको छोड़ दूँगा और पैसों की कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ मेरे रिक्शा में। वैसे भी अभी तक कोई सवारी ही नहीं है यहाँ पर, बैठ जाओ, आपको मैं आपके पते पर छोड़ देता हूँ। वो बुढ़िया कहती है, जीते रहो बेटा, खुश रहो, भगवान तुम्हें बनाए रखे। फिर हरिया उस बूढ़ी महिला को उसके द्वारा दिए गए पते पर छोड़ने चल पड़ा। उस दिन बड़ी तेज़ धूप थी और गर्मी बहुत थी। रास्ते में हरिया को बहुत पसीना आ रहा था। एक मंदिर के पास, बेटे बस यहीं रोक दो, बस इस मंदिर पर ही रोक दो। हरिया, अच्छा माता जी। बूढ़ी महिला, बेटा तुम बेहद ही नेक दिल हो, इतनी तेज़ धूप गर्मी में तुमने मुझे यहाँ तक छोड़ा और वो भी बिना पैसे लिए। तभी वो बुढ़िया माँ दुर्गा के रूप में बदल गई। माँ हरिया, तुम मेरे सच्चे भक्तों में से एक हो, वो तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। हरिया, दुर्गा माँ आप, जय हो माँ, जय हो मैया। माँ आपने मुझे दर्शन दिए, आपने मुझे दर्शन दिए। माँ कहती है, हरिया जो भी मनुष्य दूसरों की सच्चे दिल और निस्वार्थ सेवा करता है, मैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती हूँ। आज से तुम्हारी सारी परेशानी और दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे ही सच्चे दिल और निस्वार्थ भावना से दूसरों की मदद करते रहना। मैं तुम्हें धन वैभव संतान और सुख शांति का वरदान देती हूँ। फिर माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हरिया के सारे दुख कष्ट और परेशानियाँ दूर हो गई और वो खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।